नीचे लिखा है। यस स्टूडेंट्स, कल हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखा था, किसके केस में, बैलेंस शीट वाला। आज हम फिर से कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन अब की बार हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बनाएंगे। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है हमारा, जैसे कल हमने देखा था कि अगर बैलेंस शीट बनानी आ जाती है तो कंपैरिजन करना सेम है, बहुत इजी है। बी में से ए लेस करो और फिर सी अपॉन एम इंटू 100, सिंपल जैसे परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर है, बस बात क्या है, यहाँ पे तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखना है, तो हम वही बनाना सीखेंगे। मेन हमारे लिए वही है बस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसे बोलता हूँ मैं एसपीएल। एसपीएल बनाने के लिए, अच्छा इसके नीचे क्या लिखते हैं सबको पता ही होगा वैसे, क्या, फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/24 फॉर एग्जाम्पल। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो इसका फॉर्मेट सबसे पहले देख लो। फॉर्मेट में भाई देखो, मैं वो तो लिख नहीं रहा अभी कंपैरिजन के लिए, प्रीवियस ईयर करंट ईयर सिंपल है वो तो, अभी मैं बस इतना बना रहा हूँ। क्या भाई, पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट, क्या भाई, पर्टिकुलर्स नोट नंबर एंड अमाउंट। ऑब्वियसली अगर कंपैरिजन वाला बनेगा तो पहले प्रीवियस ईयर आएगा, फिर करंट ईयर आएगा, फिर बी माइनस सी आएगा, बी माइनस ए आएगा, और फिर उसके बाद डी बना देना, ठीक है ना भाई, वही प्रोसीजर है जो पहले करा था। इसकी शुरुआत किससे होती है, क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी शुरुआत बहुत ध्यान से समझना सारे के सारे। इसकी शुरुआत होती है आरएफओ से। आरएफओ का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है, ये वाली बात ध्यान रखना। प्लस अदर, इसे मैं बोलता हूँ 1, इसे बोलता हूँ 2, इसे क्या बोल रहा हूँ 1, इसे बोल रहा हूँ 2, प्लस अदर इनकम्स। अदर इनकम्स को मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ये लो जी, दोनों को ऐड करके जो आया उसे क्या बोलूँगा मैं, थर्ड नंबर। क्या बोलूँगा उसे मैं, थर्ड। क्या उसे बोलते हैं, टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकाली हमने, 1 + 2, ठीक है भाई, ये आ गया जी हमारा टोटल इनकम, मैंने इसे बंद कर दिया। अब मैं करता हूँ लेस। लेस क्या करता हूँ मैं इसमें से, एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे सारा खेल एक्सपेंसेस का ही है, इसे बंद कर लो, साइलेंट कर लो इसे। अब यहाँ पे सारा खेल एक्सपेंसेस का ही है, इतना तो मेरे हिसाब से हर किसी को याद होता होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड कर दो, टोटल इनकम आ जाएगी। लेकिन एक्सपेंसेस ही याद नहीं होते बस बच्चों को, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। तो एक्सपेंसेस टोटल मिला के 7 तरीके के दे रखे हैं, 7 कैटेगरी दे रखी है इन्होंने एक्सपेंसेस की, जैसे बोल दो 7 हेड दे रखे हैं, ठीक है भाई। अब उन्हें कहाँ कहाँ पे लिखेंगे, कौन कौन सी चीज़ कहाँ आती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वही समझना है। 7 में से एक तो लास्ट वाला तो हो गया अदर एक्सपेंस। 7 में से लास्ट वाला क्या हो गया हमारा, अदर एक्सपेंस। तो ठीक है भाई, बचे कितने, 6। 6 में से 3 हमारे स्टॉक से रिलेटेड होंगे और 3 अदर्स होंगे, समझ गए बात। तो पहले मैं जो 3 स्टॉक से रिलेटेड हमारे खर्चे हैं वो लिख रहा हूँ भाई। अगर ऊपर सेल है तो नीचे क्या आएगा, परचेज भी होगा ही होगा। तो अब मैं इसके लाइन वाइज लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पहला ये मटेरियल आ गया ना यहाँ पे भी। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री। तो 3 कौन कौन से हैं स्टॉक से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा कौन सा हो गया हमारा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और तीसरा कौन सा हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसमें तो मेरे हिसाब से तीनों के तीनों नाम याद। अब याद रखना चेंज इन इन्वेंट्री में क्या क्या आ जाता है, चेंज इन इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिनिश्ड गुड्स का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे स्टॉक इन ट्रेड का हो, सबका यहाँ पे आएगा हमारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है ना भाई। आगे अब 3 अलग है हमारे, इनके अलावा क्या क्या आ जाएगा हमारा, एक आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी खर्चे हो रहे हैं सब इसमें आएंगे, जैसे सैलरी, ग्रेचुटी, पेंशन, बोनस एक्सेट्रा। समझ गए बात, ये वाली छोटी सी बात। जो भी एम्प्लॉय को देने वाली चीज़ें हैं वो सब कहाँ पे आएगा,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मेनली तुम्हारे लिए क्या आएगा यहाँ पे, मेन जो चीज़ आएगी वो सैलरी आएगी तुम्हारे यहाँ पे। दूसरा फाइनेंस कोस्ट, फाइनेंस कोस्ट, फाइनेंस कोस्ट मतलब एक तरीके से लोन लेने की कोस्ट। तो इसके अंदर मेन जो चीज़ आती है वो आती है इंटरेस्ट। क्या होता है मेन इसके अंदर, इंटरेस्ट, वही होता है ना मेन हमारा फाइनेंस कोस्ट। और लास्ट तो नाम से ही पता चल रहा होगा तुम्हें क्या है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अच्छा, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस मैंने बताया हुआ है, क्या होता है कोई बताएगा? डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स से की वैल्यू को कम आने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन। ईशान ध्यान दे रहे हो ना? दोबारा बताऊं क्या बोला, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस। डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आना, अमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आना। ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन, सोचो। तो क्या क्या चीजें भाई, दोबारा समझ लो, 6 चीजें 7 चीजें कौन कौन सी आई एक्सपेंस में। पहला तो लास्ट तो अदर एक्सपेंस हो गया, शुरू के 3 मटेरियल से या स्टॉक से रिलेटेड, बाद के 3 नॉर्मल खर्चे हैं। बाद के 3 बड़े आसान है याद करने भाई, एक तो डेप और अमोर्टाइजेशन, एक फाइनेंस कोस्ट और एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। याद हो गए, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कोस्ट और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उससे पहले के क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सिंपल है बिल्कुल। बस अब सारे खर्चों को ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा हमारा, जैसे यहाँ टोटल इनकम निकला था वैसे यहाँ क्या निकलेगा, टोटल, ये 4th नंबर का है हमारा। एक्सपेंसेस कितना आ गया भाई हमारा, टोटल एक्सपेंस जो भी आ रहा होगा यहाँ पे लिख दोगे। इस टोटल एक्सपेंस को 4th नंबर बोला है हमने, क्या बोला है इसने हमें, 4th नंबर, यहाँ लिख लो चाहे इसे। अब हमें निकालना है पीबीटी। 6ठे नंबर पे क्या निकलेगा हमारा, 5वें नंबर पे क्या निकलेगा हमारा, पीबीटी। अच्छा बता, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा भाई, इनकम में से एक्सपेंस को लेस कर दो, पीबीटी निकल गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 3rd में से 4th को लेस कर दो, तो 3rd में से माइनस कर दो 4th को। अब लास्ट में पीबीटी में से क्या लेस करते हैं, सबको पता है, बताना क्या लेस करते हैं, टैक्स। तो माइनस 6ठे नंबर पे क्या करो, माइनस टैक्स, तो क्या निकल जाएगा 7वें नंबर पे, पीएटी। बस इतना ही होता है हमारा, और कुछ नहीं है, बस वो आंसर हो जाएगा हमारा। पैट ही हमारा मेन आंसर है बस, क्योंकि नेट प्रॉफिट तक ही पहुंचना होता है, पैट मतलब नेट प्रॉफिट। तो होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ इतना भी कुछ अटपटा नहीं लगा होगा। वैसे बुक से देखो तो बड़ा अटपटा लगता है देखने में, पर है नहीं इतना भाई। सबसे पहले क्या लिखा हमने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम को हमने ऐड कर दिया, टोटल इनकम निकल गई हमारी। चाहे 1 2 3 4 भूल जाओ तो वैसे भी तो पता ही होना चाहिए। फिर उसके बाद एक्सपेंस लिखने हैं, टोटल एक्सपेंस कितने हैं, 7 में से लास्ट वाला तो हो गया अदर एक्सपेंस, कमीशन वमीशन उठा के इसमें डाल दिया। उसके बाद 3 स्टॉक से रिलेटेड है, 3 अदर हो गए। स्टॉक से रिलेटेड वाले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री। और फिर बाकी अदर कौन से हो गए, फाइनेंस कॉस्ट, डेप एंड अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर हो गया। टोटल करा, टोटल एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस करा पीबीटी, पीबीटी में से टैक्स लेस करा पीएटी, खत्म बात। हो गया याद सबको, ऑलमोस्ट हो गया होगा मेरे हिसाब से याद। बस अब कुछ भी नहीं है। अब देख लो इससे अगले वाला 4th नंबर का इलस्ट्रेशन, इसने आरएफओ दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंस और टैक्स रेट। ये फॉर्मेट क्या, आरएफओ को आरएफओ की जगह भरो, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस में, करंट ईयर का करंट में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को यहाँ भर दिया हमने, अदर एक्सपेंस को अदर एक्सपेंस में भर दिया, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस लेस करे पीबीटी, पीबीटी में से टैक्स 50% लेस करा, पैट निकल गया। अब कंपैरिजन कर दो दोनों साल को, दोनों साल का कंपैरिजन जैसे उसमें करा था वही सेम टू सेम प्रोसीजर, कंपैरिजन कर दो, हमारा आंसर आ गया। बताओ किसी को समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लो भाई, समझ में आ गया? तो क्या हो, अलग अलग हुआ तो अलग अलग कर देना, अलग अलग हो रहा है तो अलग अलग कर देना, जो हर साल में अलग अलग दे के रखेगा वो तुम्हें। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, समझ में आया? अब इसके अंदर जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो मैं तुम्हें बिना वीडियो के भी बता सकता हूँ, मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ है। लेकिन अब मैं तो ना तुम्हें हल्का सा कॉमन साइज़ की मैं वीडियो नहीं बनाने का, मैं कॉमन साइज़ का बता देता हूँ फ़र्क क्या है बस। सर जी कंपैरिजन वाले में तो यहाँ प्रीवियस ईयर लिखा हमने, यहाँ करंट ईयर लिखा हमने, इसे बोल दिया ए, इसे बोल दिया बी,
इसे बोल दिया सी, सी कैसे निकाला बी माइनस ए, और फिर निकालते हैं हम डी, डी कैसे निकालते हैं सी अपॉन ए इंटू 100, ए छोटा है। लेकिन ये तो तब होता है जब कंपैरिजन करते हैं हम। कॉमन का मतलब क्या होता है, एक, उसे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने से ही उसे लेना देना है, कॉमन है वो कॉमन है, अपने आप से लेना देना है, उसे कंपैरिजन नहीं करना है दूसरे से। तो अपना ही परसेंटेज निकालोगे अपने से ही। तो सेम यही रहेगा, बस क्या करोगे तुम, जो RFO होता है, क्या होता है ये RFO, बेस में ये रहेगा हमारा। मान लो ये 10 था, ये 3 था, ये 13 हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे क्या निकालोगे, प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकालोगे तुम। क्या निकालोगे यहाँ, प्रीवियस ईयर की परसेंटेज। कैसे, 10 अपॉन 10 इंटू 100, मतलब 10 को बेस मानोगे तुम RFO को, RFO को नीचे रखोगे हर एक के, बस पूरा शुरू से एंड तक RFO नीचे रख दोगे, बस समझ गए बात। 3 अपॉन 10 इंटू 100, 13 अपॉन 10 इंटू 100, ये अपॉन 10 इंटू 100, ये अपॉन 10 इंटू 100, ये उसे बोल देंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट के केस में क्या करोगे, बस बैलेंस शीट के केस में टोटल एसेट्स को बेस में रखोगे, बस समझ गए बात छोटी सी। तो टोटल एसेट्स निकली होगी ना, उसे बेस में रखोगे। जैसे सपोज करो टोटल एसेट 50 आ रही है, तो 10 अपॉन 50 इंटू 100, 20 अपॉन 50 इंटू 100, जो भी आ रहा है नीचे टोटल में क्या रहेगा, टोटल एसेट्स। ये होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इतना सा फर्क है बस, एक कर ली तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो गई हमारी। मेरे को नहीं लगता इसमें ऐसा कुछ है। समझ में आ गया, चैप्टर हमारा खत्म। इसमें 13-14 क्वेश्चन है, और 13-14 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन अभी यहीं बैठ के करो, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से करने हैं, बाकी क्वेश्चन घर से कर लेना। फिर कॉमन साइज का भी एक दिन का मैं कर दे दूंगा तुम्हें, कॉमन साइज निपटाओ। अब बैलेंस शीट वाला एक होगा, पहला वाला जो पहला चैप्टर है, उसके अंदर हेड और सब हेड बताने हैं। जैसे वो बोल देगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताओ कहाँ आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, एक्सपेंसेस में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आ जाएगा हमारा, खत्म। बस इतना बताना होगा उसमें, एक नंबर आधा नंबर बताने का। समझ गए बात, ऐसा होता है वहाँ पे क्वेश्चन। तो पहला चैप्टर सेम वैसा होता है हमारा, ठीक है भाई, बिल्कुल। होप तो समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर ये हमारी बुक खत्म हो जाती है इसके बाद। अभी धीरे धीरे 2-3 दिन लगा के हम इस चैप्टर को बच्चा कुचा खत्म कर देंगे, जो भी है। ऐसा नहीं करूँगा मैं, कल से शुरू करूँगा नई बुक, वीडियो नहीं बनाने का बस मैं उसकी, ठीक है। तो वीडियो क्लास बंद कर दो यहीं पे आज।